एक मशहूर गीत की कुछ खूबसूरत सी पंक्तियां हैं कि दूर का चांद हकीकत हो, ये जरूरी तो नहीं। हम दोनों की एक सी हालत हो, ये जरूरी तो नहीं। जीवन की ये सभी अधूरी कहानियां और इनका कभी पूरे ना होने वाला खूबसूरत सा मिजाज, मानो इन कहानियों की सबसे बड़ी खासियत कि इन्हें लेकर बिना मंजिल के भी कोई मुसाफिर पूरी जिंदगी चल सकता है। लेकिन अक्सर लोगों को मलाल ये है कि दिन के अंत में भी इन कहानियों को लोग अधूरा ही लिखते हैं। अब इसकी क्या वजह है पता नहीं, लेकिन अगर एक बहुत छोटी सी चीज समझने के लिए है तो वो ये समझ में आती है कि ऐसी कहानियां अक्सर सिर्फ एक पल को दोबारा जीने के लिए लिखी जाती हैं। गुनाहों के देवता से एक बहुत खूबसूरत चीज है जो आप सीख सकते हैं कि प्रेम कोई शब्द नहीं है जो किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के साथ जोड़ दिया जाए। ये तो सदैव से एक डोर की तरह था जो दो आत्माओं को बांध के रखता था। शायद इसलिए भी ये एक वजह और है कि चंदर ने सर झुकाकर मुस्कुराकर इस चीज को खूबसूरती से अपनाया था कि शायद इससे ज्यादा मेरे हिस्से में सुधा तो नहीं लिखी गई है। ये भी वैसी ही कहानी है जो आप कहते हैं कि काश से शुरू हुई और खैर पे खत्म हो गई। लेकिन क्या वो सिर्फ चंदर था जिसने इस कहानी में सबसे बड़ा त्याग किया? शायद नहीं। एक लड़की थी जो हर रीति रिवाज से लड़ने के लिए तैयार थी, पूरे समाज से लड़ने के लिए तैयार थी, लेकिन नहीं लड़ पाई तो सिर्फ अपने प्रेमी से। मानो हारी तो सिर्फ अपने प्रेमी के उसूलों से और उसके कर्तव्य से। चंदर सर झुका के अपने प्रेम को त्यागने के लिए तैयार था, लेकिन सुधा का मानना तो हमेशा से वही था कि अगर पुनर्जन्म नहीं होते चंद्र, तो हम तो अनंत काल के लिए बिछड़ने जा रहे हैं। तो क्या तुम मुझे अनंत काल के लिए छोड़ने के लिए तैयार हो? सुधा बीमार हुई, अपने पिता के घर पे वापस आई। वो बीमार थी, लेकिन चाह तो तब भी एक ही थी कि काश वो एक अंतिम बार चंदर को देख सके और उसका हाथ थाम के उसको एक अलविदा कह सके और कुछ नहीं। बस अगर इस कहानी में हमारे हिस्से में अगर इतना ही मिलन है तो ठीक है, दिल में सुकून है, तसल्ली है कि कम से कम तुम तो खुश हो और शायद मैं भी। वो मृत्यु सैया पे थी और चंदर उसके सामने, मानो कहने के लिए क्या कुछ नहीं है। जाने कितने सवाल, कितने जवाब, कितने अधूरे ख्वाब, लेकिन दोनों ने उस अंतिम घड़ी में चुना क्या पता है? सिर्फ खामोश होना, अपनी अपनी आंखों में आंसू लेके बस उस एक पल में एक दूसरे को जी भर के निहारना। उसके चेहरे पे एक मुस्कुराहट थी और वो सदैव सदैव के लिए एक अंतिम अलविदा कह के चली गई। चंदर ने भी मान लिया कि काश एक बार समाज को पीछे छोड़ा होता तो मैं यूं लाचार बेबस यूं ना बैठा होता। लेकिन चलो आज मान लेते हैं कि अगर प्रेम गुनाह है तो मैं गुनाह का देवता। खैर, हमने कहा था ना, उस एक पल को जीने के लिए हर अधूरी कहानी लिखी जाती है। तो बस आज की कहानी तो बस यहीं तक। कल फिर मिलेंगे किसी और शाम के साथ, शायद किसी और अधूरी कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और राधे राधे।